दूंगा ना, ऑब्वियसली बात है ही। हाउडी एवरीवन, कैसे हो? फाइन सब सर। अच्छा। अच्छा सुनो, अगर पुराने डाउट रह जाते हैं ना, तो आप मिस्टर भूलगा की तरह पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? मैं पहले बेइज्जत करूंगा, फिर बता दूंगा। उससे तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। अब तुमसे किसी चीज का बुरा लगना बंद हो जाएगा तुम लोगों को। हाँ, पूछो भूलगा से, कैसे डाउट पूछ रहा था। मैं ब्रेक में बाहर आया कैंटोनमेंट से, मोबाइल चालू किया, देखा ये देखो भूलगा की सारी स्टोरीज सारी चालू। ओयो, डिस्कार्ड। आजा, इतना स्लो है रे। सर पेज 85 के नहीं आसपास। वो ठीक है, मुझे और दे रहा था। हाँ ठीक है, ओके। 85 के आसपास। हाँ, ये है ना? यस सर। कहां तक था? 1 से 40 तक, राइट? 50। यस। चलो भाई, फर्स्ट 5 में कोई? थर्ड। थर्ड? फर्स्ट। फर्स्ट? अरे सिंपल है रे बाबा, जिसमें ओएस नंबर में गिरावट आ रही है, ठीक है? जिसमें ओएस नंबर में गिरावट आ रही है वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। जैसे यहां अल्कोहल है, यहाँ एल सॉरी, इधर यहाँ पे ओएस नंबर निकालो, कार्बन का कितना आ जाएगा? -2। करेक्ट? यस सर। अभी कितना आ जाएगा? -1। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। करेक्ट? यस सर। इस वाले कार्बन का चेक करो, +1 आएगा। इसका चेक करो, -1 हो जाएगा। करेक्ट? बस सर कर लेंगे चेक। गुड। सुनो, फिफ्थ का आंसर शायद बी दे के रखा है। यस सर। एक्चुअली देखो बताता हूँ, जैसे लिथियम नाइट्रेट होता है, करेक्ट? बिस्मथ उसी ग्रुप का है ना, तो बिस्मथेट ये हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों ने शायद जो गलती है, उनने ये ले लिया LiBiO2, इसमें +3 होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। बट अगर नाम 8 बोल रहे हैं तो हाईएस्ट होना चाहिए, जो कि +5 होता है, ठीक है? अगर नाम बोल रहे हो तो नाम के हिसाब से कंपाउंड लिखो। क्लियर है? यस सर। ओके। डबल डबल वॉइस आ रही है, 1 मिनट रुकना। हाँ,
अरे मम्मा, एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड। ठीक है। हाँ, 1 से 5 और कोई? 3 3 यस सर, ईशेन पूछ रहा था। ओके। यस सर। इथीन तो 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हिशीन, इथीन 0 है, ठीक है। वाटर भी 0 ही होता है, पता हुआ तेरे को? सर ये C2H4 कैसे 0 फिर से था ना? हिशीन एल्कीन भूलगी। क्या हिशीन एल्कीन भूलगी? अब हो जाएगा। यस सर। हाँ, 2x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू प्लस 3। 5 तक और कोई? सर सेकंड का बी नहीं आना चाहिए। बेटा, सोडा अमेलगम दोनों मेटल्स है ना? सर सोडियम का फिक्स नहीं होता +1। वो कंपाउंड्स में होता है, ये एलॉय है ना हग। सोडियम अमेलगम ना हग। सर फिर इसको कैसे करते हैं, मतलब HG का क्या लेंगे? एक बात बता, अगर दो मेटल को मैं मिक्स कर रहा हूं तो कोई रिएक्शन हुई है क्या? नो सर, मतलब 0 0। हाँ। ओके सर। अनकंबाइंड स्टेट में ऑल एलिमेंट हैव OS नंबर इक्वल टू 0। 0। लिख, कहीं पे लिख ले, और लिख ले सर हैशटैग भूलगी। हाँ सर बोल। C2H4 का क्या बताया था? मेरा नेट चला गया था। एल्कीन हिशीन है। बस इसीलिए 0 होता है। हाँ, हिशीन है तो 0 हो गया। ठीक है। एल्कीन हिशीन, एल्केन हिशाइन, हिशेन हिशीन हिशाइन, हिशेनॉल, हिशेनोइक एसिड, हिशेनल, आगे हिशेनोन, मत बोलना। हिशेनामाइन, हिशेनोएट। ओके भाई, 5 तक हो गया। 6 to 10। यस 6 to 10। सर 8। अब सुनना ध्यान से। सोडियम +1, आयरन X, NO+। अब NO+ क्यों ले रहा है तुम्हारा भाई? सुनो ध्यान से। NO में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड कितना होता है? 2.5। और लास्ट इलेक्ट्रॉन
पाई एंटी बॉन्डिंग में रहता है। अगर ये NO प्लस बन जाए, क्या बन जाए? NO प्लस, तो 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाएगा? पाई बॉन्डिंग में। क्लियर है? यस तो सर। ज्यादा स्टेबल स्टेट ये वाला हो जाता है, और यस CN का सर। -1। अब करो 4 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। करेक्ट? यस सर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा प्लस, नहीं, जीरो ही आ रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया है। इसमें चेक करते हैं। प्लस 1 x, एक मिनट में क्या कुछ कर रहा हूँ गलती क्या? सही तो है। अच्छा एक मिनट सुनो रे, आप समझ में आया गलती क्या हो रही थी, भूल गया। अबे कंपाउंड ही गलत दिया है, ये है कंपाउंड। ये वो है लजानिया टेस्ट। लिजानिया टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सल्फाइड का टेस्ट होता है, बताता हूं मैं। अरे एनसीईआरटी में भी देकर रखा हुआ है वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में। और पढ़ाता मैं ये सब 12th में हूँ, क्योंकि तो 12th में कहते हैं एक चैप्टर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और वो पढ़ाता हूँ बिल्कुल एडवांस से, जस्ट 2 महीने पहले, क्योंकि ना जेई मेन में आना ना कहीं पे आना है। इसके सीधे सीधे रिलेशन ही हैं। ये होता है रे गुड्डू, ये देखो ये होता है। ये गलत बना दिया इन लोगों ने, तभी सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और इसका वॉयलेट कलर होता है, सल्फाइड को कंफर्म करता है। अब हो जाएगा। वही सोचो गलती क्या हो रही है। तो पहले यस x प्लस सर, 2 हो आ रहा है। जाएगा। अब अगले में देखो, तुमने क्या तुमने ऐड क्या Na2S की ऐड किया है, रिडक्शन ऑक्सीजन हुआ है क्या? अगर तुमने Na2S ऐड किया, रिडक्शन ऑक्सीजन हुआ है क्या? नहीं। सोडियम यहां जाके लग गया, सल्फाइड यहां जाके लग गया। करेक्ट? तो अभी भी आयरन क्या होगा? +2। भूल गया, आंसर सही है, डी है, डज नॉट चेंज। क्वेश्चन में डेटा गलती थी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। एक बार क्या करना सुनो, एनसीईआरटी में एक जगह है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये तुम पढ़ चुके हो, मूल कंसेप्ट ही है उसके, सारे कुछ मूल कर चुके हो तुम लोग। क्वालिटेटिव में यही है कि कंपाउंड में सल्फर है कि नाइट्रोजन है कि हैलोजन है, ये इसकी टेस्टिंग है। ठीक है, डिटेक्शन एक बार पढ़ लेना। अपन प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, उसकी कहते हैं क्या बोलते हैं, जीओसी की। एक बार क्लास में लगाएंगे जीओसी की प्रीवियस ईयर, जब ऑर्गेनिक चालू करूंगा मैं भी तुम लोग कुछ देर में, तब मैं ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। और कोई 10 तक? सर 9th बता दो। अब कर लेगी? सर सीओ का 0 के लिए आपने। कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज होता है क्या? नो सर। हम्म। सीओ में से इलेक्ट्रॉन डूलगी, क्योंकि सीओ न्यूट्रल होता है, ये भूलगी। 10 तक और कोई? अब तो याद कर लिए होंगे, फोस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका आएगा +3।
तो कर लिया याद? यस सर। यस सर। यस सर। 10 तक कोई और बच रहा है किसी का? 11 से 15। 11। ओहो, जीके वाला क्वेश्चन सुनो बाबा। ठीक है, फूल बेरंग करने का तरीका। ठीक है, इसे कहते हैं हम टेम्पोररी ब्लीच। जो ये होता है, दिस ब्लीचेस बाय रिडक्शन। क्योंकि SO2 है +4 में है, तो ये ऑक्सीडाइज ही होगा। Cl2 ये ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भविष्य? यस सर। हाँ, इनऑर्गेनिक में सब कुछ अलग तो याद ही रखना पड़ता है ना, कोई लॉजिक। केमिकल बॉन्डिंग था सब कुछ लॉजिकल, उसके बाद सब सर याद। 12th बता दो, वैभव ने पूछा है। पोपट ने? या सर उसका नेट इशू है अभी तक। दो भी सर। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो क्या है ना, लैपटॉप भी कोकेन लेके बैठा हुआ हम्म। है। HNO3 रिड्यूसिंग एंड बिहेव कर रहा है। HNO3 रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अब H तो हो सकता नहीं, नाइट्रोजन हो सकता नहीं, ऑक्सीजन -2 में यही हो पाएगा। तो ऑक्सीजन खुद होके ऑक्सीजन बनेगा O2 और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ओके। क्योंकि बाकी सब में ये खुद रिड्यूस हो रहा है, और खुद रिड्यूस होगा, सामने को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक ही बचा। 15 तक और कोई? सर 15। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सर इसमें भी वही चेक करना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें मतलब चेंज होएगा। एपोली सुन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स। ठीक है, ओके सर। 15 तक और कोई रहा? रास्ता हाना बोल। नो सर। 15 तक और कोई नहीं है किसी का? चलो 16 से 20 16। 16। है बस। इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। सर हारे को कैसे पता दो? अरे बावड़े सुन, पीपीए तो +4 होता है या +2 होता है, राइट? लेड ग्रुप 14 है ना? तो इधर से इधर जाए या इधर से इधर, OS नंबर डिफरेंस क्या होगा? 2। तो इसका 2 बाय डिफॉल्ट, PbO2 का या PbO का हुण हो जाऊगा। अच्छा, एसिड निकालना है, लो इसकी जरूरत भी ना पड़ी भाई। तो पहले तो
चार्ज वार्ज बैलेंस कर लेते हैं। 5 5 2 2 कितने ऑक्सीजन है? 10 8 चेक करना आंसर 4/2 2 आ रहा है क्या? यस सर। बस हो गया। रेडॉक्स बैलेंस करनी थी। बोरिंग। ठीक है। यस सर। 20 तक और कोई 19 है? बस इतना ही? बी और डी में से क्या आएगा ये नहीं पता लग रहा। अरे यार सिंपल है, इक्विवेलेंट्स बराबर होते ना बाबा। यस सर। हाँ, अब 4 मोल दिए गए हैं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल H2 दिए गए, तो ये +1 में आ गया होगा। करेक्ट। अब यस अगर सर। बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है तो +1 में आया है तो N2O बना होगा। अब इसके एक एटम से इसके कितने, इसके 2 एटम का बन रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हाफ करना पड़ेगा। हो गया। ओके सर। दैट्स इट। 20 तक और कोई? So 20. 18 18 नहीं, नहीं हो सकता, डाउट नहीं हो सकता। सर कैसे पता लगाया आपने? भाई +3 है, ये +1 है, ये -1 है, यो रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। बस दैट्स इट। सर Cr2O7 2 नेगेटिव क्यों? क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है। ये कौन से मीडियम में होता है सिर्फ? हाँ, Cr2O7 2 negative can only exist and act in acidic medium। लिख लो और लिखो #भूलगी। नितिका को तो बना दिया मैस्कॉट मैंने पूरी क्लास का, #भूलगी। सर हाँ, वो लेड वाली रिएक्शन दिखाना एक बार ऊपर वाली। कौन सी रिएक्शन? लेड वाली। लेड वाली। सर इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है ना, चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। हाँ, H2 और राइट साइड पे नहीं आएंगे। 5 2s are 10 8 2 H2O सही है। बैलेंस क्यों नहीं हो रहा? सर H2 राइट साइड पे नहीं आएंगे। अच्छा, ओ ओ ओ, दिस मिस्टेक। ओके, ओ अच्छी बात है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था उस चीज को। 4H2O इधर आएगा 4H+, राइट? 2H2O, 1 मिनट, है ने? यस सर। अब ठीक है। यस सर। ओके। हाँ, 20 20 आता है किसी का? सर है? सर 8th का आंसर सी पार्ट है ना? मुझे पता नहीं है, देखता हूँ। 8th का आंसर क्या नहीं है? सर, डी पार्ट आपने कराया डी था। पार्ट अभी करवाया मैंने, चेंज करवा दिया। पीछे भी अच्छा डी है, इसमें मेरा तो सी आ रहा था। अरे वो सबका आ रहा होगा क्योंकि पिछले बार पहले बच्चे से कंपाउंड ही निकाल गलत था पहले दिए। तो। अच्छा ओके। हाँ भाई, इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता। C2H5OH और इथेनोइक एसिड का, एसिटिक एसिड का? CH। अरे बस हो गया। पहले बैलेंस ही करते, कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं? हैं? और कितने H+ कम पड़ रहे हैं? मिले सुर मेरा तुम्हारा,
असुर बने हमारा। क्या गाया भाई, क्या ट्यून, नोटिस है क्या ट्यून में आया था। यस सर बिल्कुल। यस इसका सर। क्लिप उठाना अरे मैं सर अभी। वीडियो अपलोड करूंगा ना, कोई इतने हिस्से का प्लीज ट्यून निकाल लेना, ठीक है। सर माधव को कहो वो करता हाँ है। माधव कर देना भाई प्लीज, इतना ट्यून निकाल लेना, ठीक है। सर ऐप पे रिकॉर्ड नहीं होता। नहीं ऐप पे नहीं, उस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब की लिंक तो तुम लोग के पास है ही ना, कि नहीं है सुपर 30 वाली। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूंगा वो वाला हिस्सा, मेरे फोन पे हो जाएगा। बस ठीक है, वो वाला ऐसा करना जरूर भाई, बढ़िया बढ़िया हिस्सा होगा। सर इसका फोन भी डोज लेता है। क्यों? नहीं पर मजेदार था कसम से भाई, ये वाला जो किसने किया था ना क्या बात है। सर चल ट्यून बेचेंगे पैसे कमाएंगे। हम्म, अरे सुन, जिसका भी डाउट था, रिएक्शन बैलेंस होगी यस सर। 1 मोल से 4 मोल, 4 इंटू Na कर दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। डन, सही है, सही है। यस सर। 21 से 25 25। कुछ अच्छा। 24 सर। 24 है, सिंपल है। सर इसका डी भी आ सकता है। चेक करता हूं ना रे बाबा। 21 और 14 एटॉमिक मास में भी, इसका एलसीएम निकाल दो, खत्म। इसका एलसीएम निकाल दो, बेस्ट। कितना आ रहा है? 70, बी 42। ऑप्शन। 42। 42। हाँ सर 23 भी बता दो। अरे इतना सा बस, ये +5 से +x में जा रहा है, राइट। यस सर। ओके, 0.2 मोल 5 माइनस x इक्वल टू 1.2। क्यों, खुद ही बोल रखा है। सही। यस सर। ओके, और कोई 20, अच्छा 25। हाँ ये चल रहा, अरे सारा रहा, चला चला चला, देखा देखा, ये होती है आवाज की पहचान। हाँ, कॉपर ऑक्साइड इज स्ट्रांगली रिलेटेड विद हाइड्रोजन reduced to copper। हमें तो पता ही नहीं था। द लॉस इन वेट इज दिस मच, द वेट ऑफ वाटर फॉर्मूला इज दिस मच, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन? 8.064। सर बी दिया हुआ है। कम, कम नहीं हो सकता, ज्यादा होगा। मेरा भी 8 पॉइंट समथिंग आ रहा हाँ था। मेरा भी यही आ रहा है। एक बार क्वेश्चन करके देखे क्या? CuO plus H2 gives Cu plus H2O, तो 14.9 ग्राम रिड्यूस होता है, ठीक है। और वाटर इतना बना, तो ये तो वेट हो गया किसका? ऑक्सीजन का। ये वेट हो गया वाटर का। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 16.78 माइनस 14.9 कितना हो जाता है ये? कितना हो गया? 1.88। ओके, अब 1.88 ग्राम हाइड्रोजन के करेस्पॉन्डिंग है 14.9 ग्राम ऑक्सीजन, राइट है ना? यस सर। तो 1.008 के करेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा ये निकाल लो जरा, पता ना कितना आ रहा है, कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से कोई। सर बी ऑप्शन आ गया। आ रहा है, ठीक है फिर। गुड डुगू, एक बार दोबारा कैलकुलेट करके देख ले, ऐसे करना था, तूने ऐसे किया होगा, तेरे को पता ही है 1 से 8 होता है, ठीक है। मैंने पहले ये किया था, तो 1.008 से कितना होगा, राइट। बट क्वेश्चन में डेटा अलग दे के रखा है, मैंने डेटा ही चेंज कर दिया। यस सर। ठीक है डुगू, यस सर। ओके। 25 तक और कोई?
26 से 30। सुहानी क्लियर था ये क्वेश्चन अब? यस सर। चौथा डिस्प्रोपोर्शनेट कर देगा सब खत्म हो जाएगा। सर 30। 30 30 और डुगू कौन सा? 26। मतलब कर लेगी रे बाबा, इसको मोल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है? यस सर, ऐसे किया था। हाँ, मोल जितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, तो 1/m into 2, दैट्स इट, खत्म, सॉल्व। यस। बस। ओके ओके। Bure buz ashikasi buzayam vato khelirasi buzayam vato washe tunikast। हाँ ओके, ये वाला क्वेश्चन बाबा है यही ना? ये वैभव ने पूछा सर, अभी उसकी आवाज अड़ गई। आ गई 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 आ गई। दो वैभव बार वैभव ऐसे बोल रहा होता है, वही एट द रॉप कप टिंग टिंग टिंग, इस टाइप से बोल रहा होता है वो। यस यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या रॉकिंग गाना है यार, मजा 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 आ गया, मजा आ गया। हाँ, y1 y2 इक्विवेलेंट वेट, x1 x2 मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, राइट? और अमोनिया का हो जाएगा 3। किसी को ये डाउट कैसे निकाला? ओहो, N2 को पूछा है, N2 को पूछा है, ओ ओ ओ ओ ओ गलती हो से बच गई। ओके, N2 का वैलेंसी फैक्टर 6 और NC का वैलेंसी फैक्टर 3, ठीक है? पता लगा कैसे निकाला मैंने? 0 से -3, 3 का डिफरेंस, 2 एटम। क्लियर है? यस सर। ओके, y2 इक्वल टू x2 by 6, y1 इक्वल टू x1 by 3, करेक्ट? ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ये नहीं ये आएगा y, अच्छा उल्टा सब्ट्रैक्ट करना है, उल्टा सब्ट्रैक्ट करना है। उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ यही आएगा, 2x1 minus x2 by 6 हो जाएगा। एक बार हिंदी में बोल वैभव, क्या बोलना चाह रहा है? अरे आई हैव एन आइडिया वैभव, वैभव व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज। भगवान ने मुझे कसम से बड़ा ही तेज दिमाग दिया है खराब हरकतें करने के लिए, कदे मान नहीं कितना। ये वाली आवाज रिकॉर्ड कर ली मैंने। व्हाट्सएप वेब, ओके स्टॉप, शेयर करना पड़ता है बार बार, व्हाट्सएप की प्राइवेसी प्रॉब्लम। यस सर। भेज दिया पोपट? सर हाँ 29 भी बता दो। 29 बता दो। अरे सिंपल रे बाबा, कल मुझसे भी सेम गलती तेरे से भी यही हो रही होगी। इस वाले कार्बन को मत छूना, इसको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? पहले इस वाले कार्बन पे 3 H लगे थे, तब ये -3 था, करेक्ट? यस सर। अब ये हट के 3 Cl लग जाएंगे, अब ये -+3 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 6, तो यस सर। 60/6 10। बस। ओके सर। आवाज, एक मिनट आवाज आएगी, रुक जाओ, एक मिनट, एक आवाज आएगी। सुन ली सब लोगों ने? नो सर। आई नहीं। सर कुछ नहीं आया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनाई देता हूं ना। अब सुनो,
नहीं आई। अभी भी नहीं आई? बताओ यार। नहीं है। स्क्रीन शेयर करते टाइम आपने साउंड का वो नहीं करा होगा ऑप्शन, कहाँ पे है? जब शेयर क्लिक करोगे। हाँ सर इसी को ही ग्रुप में सेंड कर दो। सर कुछ नहीं बोले, ओके सर, ये क्या सी गई। अच्छा ठीक है। अब सुनाई दे क्या? सर कुछ नहीं बोले, ओके सर, ये क्या सी गई। ओके। यस सर। ये क्या भेजा था मुझे? सर कल दी छुट्टी आई या फिर क्लासेस हैगी है ते या फिर जो छुट्टी है तो फिर टेस्ट होगा। खुद ही कंफ्यूज है, बताओ बेचारा। ओके सर, ये क्या सी गई। सर आप प्राइवेसी खोल रहे हो अभी उसकी, ऐसे मत करो। क्या बात है, तुम सबको पता तो है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पता है। हाँ ड्रग्स के अलावा दिमाग कुछ को नहीं। दिखाना। एक दिमाग मिनट, चुके। स्टॉप शेयर, वापस स्क्रीन। हाँ क्या ओ चीज? सर नहीं, टॉमी हाँ के कुछ नहीं। दिखाना, टॉमी दिवांशु के। देवांशु के? नहीं सर। हाँ नहीं यस नहीं। हाँ जी सर इसने सर, उसकी मेरे ये सर इसने उसकी फोटो तो नहीं भेजी आपको? मुझे क्यों भेजेगा? दर्शन मैं क्या ससुर लगता हूँ क्या उसका? दर्शन कराएगा। चलो पूछ खैर। सर रही है कि नहीं। 27 बता दो। अगर भेजी हो ना ग्रुप में एक डाल देना। मिनट, भूल गई। H3PO4 में कितने H प्लस होते हैं? 3। यस सर। तीनों कैसे निकलेंगे जब 3 NaOH डालोगे? ओके सर। सर एक 27, सर सॉरी 28। कोई भूल गई 20 से, अभी बताया अभी भूल गई है। हाँ ये मैंने बता रहा था 28 बताया था, तो सॉरी तू क्या जब 27 बता रहा था मैं। नहीं सर कैसे करना था अभी भूल गई। तो 28 है। ये 28 ही है। ये 29 है जो आप बता रहे हो। ओहो सर अच्छा क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन नीचे पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन ऊपर वाले, क्या बात है। एनीवे तो मैं बकासुर हो गया। ए भाई, वाटर का इक्विवेलेंट वेट तो 18 ही आएगा ना। वाटर में एक ही सर H प्लस होता है। ओवरडोज हो गया। क्या कर रही है? सर 9 नहीं होगा इक्विवेलेंट वेट? 9 कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी 9? एक डाई बेसिक एसिड है H2A, एक ट्राई एसिडिक बेस है BO3, इससे बनेगा B2A3 प्लस H2O, राइट? बस चल क्या पता, छोड़ो। छोड़ दिया। 30 तक और बस। कोई? 31 से 35। 33। ओके वाटर का इक्विवेलेंट वेट चलो बता देता हूं। रिएक्शन के समय सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है? पहले बैलेंस ही कर डालो। कर दी? करेक्ट? यस और नो? यस। सबके इक्विवेलेंट्स बराबर ही होंगे, तो किसी भी एक का निकाल लो बैलेंसी फैक्टर। जैसे NaCl का बैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि -1 0 से आ रहा है, राइट? यस। तो 5 into 1 इसका, ठीक है? सही? यस। ओके 1 into, अच्छा किसका निकालना और अपने को? वाटर का ना? यस। 3 into इसका वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट्स, तो वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? 3/5। तो मोलर मास, वैलेंसी फैक्टर 5/3 नहीं होगा। ओ सॉरी 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 5/3, तो मोलर मास 3m/5। हाँ चेक। सबसे सिंपलेस्ट तरीका, ठीक है? यस। ओके सबके इक्विवेलेंट से बराबर, मैसेज आया। ठीक
ऑल राइट। और सर 35। उस सुबह जो मैंने गाना डाला ना सुबह सुबह, नोटिस किया होगा वो ए वतन यस वाला, सर। तो Yes. वो ग्रेसी ने एक्चुअली गाया हुआ है। वो आवाज सही में, मतलब ये गला खराब था उसके बाद ये आवाज है, सोच। तुम्हारे सीनियर्स में है, मेडिकल में टॉपर है। एक बात तो नोटिस की है मैंने, जो ये क्या बोलते हैं, जो मतलब ये जो होता है ना, मैं लोग कहता है कि पढ़ने में बहुत ज्यादा ही कहता आगे निकल जाते हैं, उनके अंदर एक ना एक हिडन टैलेंट होता है जो 2 साल नॉन मेडिकल मेडिकल लेने की वजह से खत्म हो जाता है। एग्रीड? यस सर। बट ध्यान रखो, 2 साल की गरम तपती मेहनत के बाद अगर एक कॉलेज ऐसा मिले जो एक्सप्लोरेटिव कॉलेज टाइप का हो, मतलब एक्सप्लोर करने वाले से बहुत सारे ग्रुप्स हो, बहुत सारी चीजें हो, फैकल्टी तंग ना करती हो, ऐसे अगर पहुंच जाओगे ना आप, यू कैन रिवाइव ऑल ऑफ इट। यही था, इधर देख, यही था। यस सर। ओके, अब मुझे बता, किसका बैलेंसिंग फैक्टर यहां निकालना इजी है? MnCl2 का। Mn+4 से +2 में जा रहा है, यस सर। तो 4 इंटू बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ HCl इक्वल टू 1 इंटू बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ MnCl2। यस सर। तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ HCl कितना आ जाएगा? हाफ। ओके सर। तो इक्विवेलेंट वेट 2m। ठीक है, पैंतीस तक और कोई? यह 36 से 40, 40, 36। 40 and 36। Oh, बस इतना। ए बताओ मुझे, 2 इसका वैलेंसी फैक्टर है I2 का। यस सर। अब सुनो ध्यान से, 1.5 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन है। 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 लगते हैं एक मोल I2, मतलब 256 ग्राम I2 के लिए, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस। सही है। यस सर। ओके, तो अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? अरे 2i2 कहाँ से आ गया? 2I2 नहीं, 2I नेगेटिव। हम्म। मैं ये लिखने वाला था, गलती 2 ही मैच हो गया मेरे साथ। ठीक है, क्लियर? अब हो जाएगा सॉल्व? अरे बताओ रहा, सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। 3.2 ग्राम है। क्लियर? क्लियर है? यस। 40। सिंपल है रे बाबा, सिंपल है। एक एसिड जब एक H+ देता है, वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, राइट? पर H+, राइट? yes sir, 0.5 H+ का 20 है, तो एक H+ का। करेक्ट? yes sir, बस दैट्स इट। okay sir,
40 तक और कोई? 38 भी बता दो। 38 भी बता दो। हैं? किसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट 3 ग्राम इक्विवेलेंट से काम कर रहा है? ऐसा पूछ रही हो? हाँ, ये सब पूछ रही हो ना? यस। नन ऑफ दिस। इसमें 1 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से, क्योंकि इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होते हैं। क्वेश्चन ही ओवर। ठीक है, इक्विवेलेंट्स का मतलब ही होता है बराबर, इक्वल, इक्वालिटी, बराबरी का हिस्सा, जनगण मन। क्लियर है? यस सर। 40 तक और कोई? सर एक बार रिपीट करना, 38 में क्या कहा आपने? कौन रिपीट करेगा? चलो, आई विल चूज समवन। सिया, समझा? घिसना बंद करो और समझाओ। ये सर मुझे भी नहीं इतना सुना था। सर मैं बताऊं, हाँ, तू बता। क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट का है वो हमेशा इक्वल होंगे, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया कि 1 ग्राम और 3 ग्राम का है, तो सीधा इक्वल नन ऑफ दीज हो गया। वेरी गुड सृष्टि। भूल गई? समझ में आया? यस सर। इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है बराबरी। ठीक है ना? जैसे देखो, हिशेन, वैभव, इश्ता, चहक, सबके अलग अलग ट्रेंड्स हैं, बट अगर सजा होगी तो बराबर होगी। समझ में आई बात? यस इनके सर। ट्रेंड्स मोल्स हो गए, जिनको इनकी वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो इनकी गुना बराबर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्लियर है? यस सर। इसे नमक रखा है वो, छोड़ो से। पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं बैठ के। एक बार तो पता नहीं क्या हुआ था, मैंने कहता है वैभव से बोला भाई चलते हैं रोल खाने चलते हैं। वैभव बोलता है रोल खाते भी हैं? क्या है यार, पूरा जनरेशन बिगड़ गया, ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं तो कह दिया है, पेरेंट्स को भी कह दूंगा मैं, कि अगर इनके रिजल्ट्स नहीं आए ना, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा इन हरकतों की वजह से, विद सर एविडेंस। आप भी तो हमारी जनरेशन के ही हो, नहीं या आप एडमिट करते हो कि पेरेंट्स की जनरेशन के हो? नहीं नहीं, मैं मल्टीपल जनरेशन का हूँ। जैसे कल फॉर एग्जाम्पल, आप बीच वाले हो। कल आई वाज शेयरिंग, नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, मैं सब में फिट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो वट एवर इट इज, बताना पड़ेगा मुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तड़ 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 कर दूंगा। 41 से 45, एक मिनट, 40 तक हो गया सब लोगों का? यस सर। ओके ओके। 41 से 45? 42। Farteta. A quantity of this oxide was heated with charcoal, and CO2 was produced and absorbed in caustic soda whose weight increased by 1 gram. चलो, CO2 1 gram है मतलब। The equivalent weight of the metal is. Okay. So सबसे पहले तो भाई 1 ग्राम CO2 बना है। यस सर। करेक्ट। अब 1 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन कितना होगा? 32/44। यस सर। अब देखो, ये टोटल मास किसका है? सर वो क्या लिखा है नीचे? ऑक्साइड का। 32/44। सर इतनी हिंदी आती होती तो फिर हिंदी मीडियम में पढ़ लेते ना, तब भी नहीं पढ़ पाते। 32/44। अगर हिंदी आती है तो ये डीकोड करके बताओ। नियत रूप में उपस्थित किसी भी आदर्श विलयन के लिए समतापीय परिस्थिति पे दाब एवं आयतन विक्रम अनुपातीय होता है। सर मुझे को इससे इजी इंग्लिश लगती है। हाँ, सर हम तो वर्मा सर को भी कह रहे थे कि सर पंजाबी में लिख दो, हिंदी पढ़नी भूल गए हम। अब
इसको सर इसको कन्वर्ट करता हूं मैं तापुर में, रुक किसी जाओ, चीज की मनाही होती है अब रुक किसी जाओ, मैं इसको को। तापुर में कन्वर्ट करता हूँ, तापुर में। For fixed amount of idle gas at constant temperature as under conditions, the pressure and volume are inversely proportional to each other. ठीक है, ये समझ में आ गया? यस देखा? सर सी वापस अमोल सर, हाँ हो गया। लग खैर, गया। अपन कहाँ पे थे? इतना ऑक्सीजन लगा है, राइट? सही। यस अब सुनो, 3.7 में दो पार्ट होंगे, एक तो 32/44, ये तो ऑक्सीजन का है, और दूसरा 3.7 माइनस 32/44, ये मेटल का है, राइट? यस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8, मेटल का 8 ई बराबर ही होगा। ओके ये भी सॉल्व इजीली हो ओके जाएगा, ये भी सॉल्व इजीली हो जाएगा, ये 4 हो 8 जाएगा, बाई 11 4 हो जाएगा, और ये अच्छा हाँ और है 8 8 बाय बाई 11, 11 होगा। और ये भी 8 बाय 11, और 8 बाय 11 हो जाएगा तो 8 काट दो ना नीचे 0.7272। से, नहीं नहीं, 64 बाई 11 होगा। अच्छा वैसे कर रही है क्या? 8 ई हाँ कितना आ 1 जाएगा? बाई 11 आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सर इसको सर लेफ्ट वाले को जो आपने 8/11 किया अरे ना छोड़ ना, छोड़ 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 छोड़, इतने को ही सॉल्व कर देता हूं मैं। लगभग 1 बाई 3 आ जाएगा। 100 बाई 3 100/3, लगभग 32 पॉइंट समथिंग, ये रहा लगभग। दूर दूर ऑप्शंस थे ना, इसलिए मैंने तो कर फिर से दिया आराम बता से। दो, क्या? फिर से बताना ओके क्या कहाँ से? स्टार्टिंग से। तेरे को इक्विवेलेंट निकालने नहीं आते अब तक? सर नेट चला गया था, बता दे एक बार। इसमें मेटल का वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना मानेगा? ई, हम्म और ऑक्सीजन का 8 है ना? हम्म ऑक्सीजन निकाल ले। 1 ग्राम CO2 में कितना ऑक्सीजन होता है? ठीक है, हो जाएगा। 32/44। 3 3.7 में से काट देता मास, बचा हुआ मास किसका होगा? मेटल का। हो गया, खत्म, दैट्स इट। ठीक है। क्लियर है? हम्म हाँ। बताओ, ऑफिस में बाहर चल रहा है, फूल की चल रहा है, बताओ ऑफिस में भी ये फैल रहा है बीमारी की तरह। 41 to 45। सर हाँ 43 बता दो। क्यों? जिसका जिसका OS नंबर डिफरेंस सबसे ज्यादा आ जाएगा, दैट्स इट, सर सिंपल। मेरा B और C का ना सेम आ रहा था। सेम आ ही नहीं सकता दो का बेटा, सेम आ ही नहीं सकता। बी में तो 1 आ रहा है, बताओ उल्टा। बी में तो 1 आ रहा है। NO2 नेगेटिव मतलब +3 है, +3 से +4 में किया 1, Ag से Ag +1। सी वाले में 2 आ रहा है, सी वाले में 2 आ रहा है। सर B में फिर Ag से Ag प्लस क्या तो 1 + 1 2 है। 1 ठीक है सर। डिफरेंस हमेशा हम लोग एब्सोल्यूट लेते हैं, राइट? यस सर। तो फिर, और इसमें मेरे हिसाब से आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, आंसर डी है, राइट? यस हाँ, क्योंकि Yes. उसका सबसे ज्यादा बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, +5 सर से कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? 43rd। इसका आंसर डी आ रहा होगा, क्योंकि देखो इसमें कौन कौन ऑक्सीडेंट्स हैं। ये ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, इन सबके निकालो वैलेंसी फैक्टर। सबसे ज्यादा इसका आ रहा है 5 भी नहीं, सॉरी 5 माइनस -1/3, 16/3, सबसे ज्यादा इसका आ रहा है। ओके सर। ठीक है, 45 तक और कोई? फोर्टी तक और कोई? 46 से 50
48 47 47 तुमको क्वेश्चन दे दिया गया है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दे दिया गया तुमको, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक काम करो, इसके मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे बताता हूं। इसके मोल्स इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। ओहो, पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा बाबा। CH CL2COOH gives CO2 plus H2O plus Cl2। ओह माय गॉड, कितना कुछ करना पड़ता है बाबा। 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं कितने, 2। H प्लस कितने कम पड़ रहे होंगे, 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो x इंटू 4 इक्वल टू 1.2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? अरे एक ही ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। एक नहीं रे, सर इधर H2O भी तो है। ओ राइट, तो फिर 1 मिनट, फिर 3 कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे Yes, हैं। sir. हाँ, यस 6 हो जाएगा। सॉरी, बच गए नहीं सर, 4 ही होंगे H प्लस, तो 2 H2 के भी तो H हैं। अच्छा हाँ, फिर क्यों चेंज करवाया? सही तो कर रहा था फिर मैं। कोई नहीं अरे सर। यार, चेंज क्यों करवाया फिर जबरदस्ती? हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये 0.3 हो गया। अब इसके 0.3 मोल्स है एसिड के, करेक्ट। एज एन एसिड वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है ना, करेक्ट। यस सर। तो 0.3 इंटू 1, अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर ही 1 होता है। कितना आ जाएगा? 0.3। सही है, ठीक। सर हाँ, सर ऊपर लेफ्ट साइड तो 7H है। कहाँ रे सर बाप? 8 है सर, वहां पर 6H आएगा राइट साइड पे। तो फिर आंसर नहीं चेंज हो जाएगा, सर, आंसर 0.2 हो जाएगा फिर। यस सर, वही दिया लेफ्ट आंसर। साइड पे हाँ, 7 है। एक बात बता, एक मिनट, दोबारा 8 पहले है। ए रुक 8 है। रुक रुक रुक, लड़ो मत, बैलेंस कर लेते हैं। लेट्स बैलेंस। 8 ही है सर। रुक जाओ, बस बस, ट्रेन, एरोप्लेन। सर वो लड़ाई को तैयारी रहे। कल तो और एक मस्त खबर मिली है वहां पे पहुंचते ही, क्या बोलते हैं, अब चंडीगढ़। चंडीगढ़ में, तो इलेंटे मॉल के आसपास की बात बता रहा हूं मैं। मेरी एक स्टूडेंट है, चंडीगढ़ पुलिस में लग गई, वो ASI पुरानी। वाह सर। मैंने बोला वाह भैया, मेरे बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं बस। सर वो कौन सा माड़ा है? हाँ ये भी है यार, उसमें घुसना डिफिकल्ट है वैसे, पंजाब चंडीगढ़ पुलिस में खासकर। पंजाब में तो फिर भी इजी, चंडीगढ़ पुलिस में मुश्किल है घुसना। सर पावर आ जाती है ना। नहीं फिर भी उसका एंट्रेंस डिफिकल्ट होता है, यूनियन टेरिटरीज है ना। यस सर। रिटर्निंग एग्जाम था। अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 8, 8 हाइड्रोजन लेफ्ट में है, 2 राइट में, 6 आएगा। यस तो सर। 6 इंटू x इक्वल टू 1.2, x इक्वल टू 0.2, यो आंसर आ गया। सही है, सही है। 48 था किसी का? यस सर। ओके, सल्फेट बना है H2SO4 से सल्फेट, वैलेंसी फैक्टर 2। H3PO4 से डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, मतलब एक ही H प्लस गया, वैलेंसी फैक्टर 1, करेक्ट। यस सर। अब खुद ही बोल दिया ना, सेम अमाउंट ऑफ एल्कली। यस। ओके, तो x अपॉन 98 H2SO4 का 2 इक्वल टू y अपॉन 98 H3PO4 का 1, x is to y, 49 is to 98, 1 is to 2। यस सर। 50 तक
सो 49। है? अरे सुन, पहले इससे मेटल का निकाल ले, क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट निकाल ले। करेक्ट? कैसे निकालेगी? देख, इसका x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना अरे लो, हो गया हो गया हो गया हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पे मेटल की वैलेंसी क्या है? +2 है, इक्विवेलेंट वेट 28 है, तो मेटल का मोलर मास 56 हो जाएगा। यहां तक हो गया? यस सर। ओके, अब 4.8 अपॉन इधर कितना होगा इक्विवेलेंट वेट मेटल का? 56/3, करेक्ट? और ऑक्सीजन का 8 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 x अपॉन 98। सॉल्व, खत्म करो। सर आपने 56/3 क्यों लिया है? बैलेंस 3 है ना रहा उधर तक। M2O3 M+3 में होगा ना? यस यस सर। चलो भाई 50 तक हो गए। अगला टारगेट सुनो, अगला टारगेट है, खत्म ही कर दें क्या? तो 95 ही है। खत्म सर कर एक बार देना। ऊपर करना। 75 तक ही, 75 75 तक ही है, खत्म कर देना। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था? सर जहाँ पे आपने 49 सॉल्व किया कर। तू सुन, So- तू ऐसे सुन, तू ऐसे कर लेना, तू ऐसे कर लेना, तू जरा टेंशन क्यों ले रही है? देख, सर हो गया इसके मोल्स स्क्रीनशॉट निकाल। लेना था। 4.8 अपॉन 160 इंटू 3 होगा ना बेटर? नहीं 6 होगा, इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू x अपॉन 98। तू ऐसे कर ले बाबा, तू टेंशन ना ले। सर हो गया था, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, और कोई कुछ पूछ रहा था? सर 47 में वैसे किया गया वो बता दो। मोल्स निकाल लिए एसिड के, यस उतने ही मोल्स बेस के लगेंगे। सिंपल, खत्म करो ना, क्योंकि देखो दोनों का बैलेंस वेक्टर 1 है एज एसिड बेस। ओके। चलो भाई, अगला टारगेट है 51 से 75, और टाइम बचेगा तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर के बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी निपटा देंगे। ठीक है? कितने बच रहे थे? 50। सर 45। 40 क्वेश्चंस बच रहे हैं। यस सर 50 पूरे तक किए हैं। पूरे तो नहीं हो पाएंगे, चलो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करवाना है। तो एक काम करो, सुनो, फ्राइडे सैटरडे को, कल फ्राइडे ही है ना वैसे? यस सर। यस ओके, फ्राइडे को केमिकल बॉन्डिंग में जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछना पहले, इन 25 क्वेश्चंस के बाद। और सैटरडे को उसकी प्रीवियस ईयर लगाएंगे अपन, PYQ प्रीवियस ईयर। सर हम क्लासेस नहीं लगा सकते कल, क्यों? सब हो गया था तकरीबन। रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। शुरू होगी? फोन कर लूंगा डाउट के लिए। +2 मेरे ऊपर नहीं है ना बेटा, मेरे को तो अभी नहीं बताया गया ना कुछ। मेरे से मोस्ट प्रॉब्ली मार्च चालू हो जाती है। सर और फोन सुनो, करके एक मिनट, +2 पूछने वालों सुन लो, पहले +1 सिक्योर करो, बेस वही है, भूलगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलो मिलता हूँ। महक मुझे कॉल कर लेना 1 मिनट। ठीक है।